नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हमने कुंफू सीरीज के 8th पार्ट में और आज हम सीखने वाले हैं अगर कोई अचानक आपके मुंह पर आके कोई किक मार दे, कोई एक्सपर्ट हो तो कुंफू स्टाइल में उसे कैसे बचा जाता है। तो आइए देखते हैं उसे कैसे बचे और फिर उसके बाद सीखेंगे उसे करना कैसे है। आगे आगे तो ये था स्लैप किक का ब्लॉकिंग। अगर कोई फेस पे मारता है तो उसे ब्लॉक कैसे करें। इसको ब्लॉक करने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक है, इसे बोलते हैं आउटर किक भी कहते हैं। तो दोनों हाथ खोल लीजिए और अपना लेफ्ट लेग आउट कर लीजिए। आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे, मैंने उल्टा पैर आगे रखा हुआ है और दोनों हाथ को आशीर्वाद देते हैं ऐसे रखा हुआ है। राइट लेग को उठा के आउट करना है, राइट लेग को उठा के आउट कीजिए। जितना आउट कर सकते हो उतना आउट कीजिए और उठाते जाइए धीरे धीरे। ट्राई कीजिए कि वो आपके फेस तक आए, धीरे धीरे आएगा। और स्ट्रेचिंग करेंगे जब आप कहीं पर, आप प्लीज जल्दी आपके मुझे कंधे पे पैर रखना है, उठाइए बस। ऐसे कहीं दीवार पर पैर रख लीजिए या अपने फ्रेंड के सपोर्ट से या एक्सरसाइज करें जिससे ये पैर आपका फ्री हो जाएगा। ऐसे ही दोनों लेग से करें, दूसरे लेग से भी। ये एक्सरसाइज आप करें 100-200 बार जिससे आपका पैर फ्री हो जाएगा। इसे बोलते हैं थाई स्ट्रेचिंग। आपका अगर थाई स्ट्रेच हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू किक लाइक दैट। तो इस किक को करने के लिए करना क्या है, दोनों हाथ खोलना है, सांस अंदर लेना है, सीधे खड़े रहना है, अगले पैर पे वजन रखते से ही किक करना है। मैंने बहुत लाइट किया है धीरे से दिखाने के लिए और शुरू में धीरे धीरे करें क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे किक मारते हैं और पीछे गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगले पैर पे पूरा वजन आ चुका हो, आप आगे की तरफ आ चुके हो एंड देन किक। हल्का सा आगे झुक के करें शुरुआत में। मैंने बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा है इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अगेन पीछे वाला जो पैर है उसको उठाकर क्लैप करना है और राइट वाले हैंड को क्लैप करके एंड बैक लेना है। क्लैप एंड बैक हमारे इस वाले हिस्से को क्लैप करना है, मतलब हमारा जो टो है और एंकल है इस दोनों के बीच का जो हिस्सा है उस वाले हिस्से पे हमें स्लैप करना है। 1 2 3, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए, 4 5 6। एज इट इज दूसरे लेग से करें आप। अब मैंने राइट लेग आउट कर लिया है और लेफ्ट लेग पीछे, जो लेग मारना है वो लेग हमेशा पीछे रहेगा। 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। ठीक है, तो ये वही आउटर किक। अब इसको अप्लाई कैसे करें। अगर कोई किक मारता है तो डायरेक्ट अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, कभी डायरेक्ट अप्लाई ना करें, पहले ट्राई कर लें। तो ट्राई करने के लिए फिर से मेरे निंजा फ्रेंड को बुलाऊंगा, धीरे से थोड़ा सा नीचे मारेगा, शोल्डर पे ट्राई कीजिए, किक मारिए। ये श्योर कर लें कि जो किक मार रहे हैं उनकी किक कंट्रोल्ड है। ये नहीं, इनकी किक बहुत कंट्रोल्ड है, ये मेरे फेस में भी लाके किक रोक सकते हैं। राइट, ये मारा नहीं, इन्होंने रोक लिया, मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो उसी के साथ प्रैक्टिस करें जिसकी किक का कंट्रोल बहुत अच्छा है। जो बैलेंस कर, सर प्लीज बैलेंस करके दिखाएंगे आप। ये बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जो बैलेंस कर सके उनके साथ आप किक करें। एटलीस्ट वो क्या करेंगे कि जब वो मारेंगे तो आपको जैसे क्या होता है कोई किक करता है ना तो बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे किक मार देता है अंदर। तो जिसका बैलेंस अच्छा होगा वो इजीली क्या कर पाएगा कि आउटर किक को लाके रोक पाएगा और आप इजीली ब्लॉक कर पाएंगे। सीखते हैं, तो ये स्लैप किक करेंगे मुझे और मैं धीरे से आउटर करूंगा। मैं भी धीरे से करूंगा ताकि उन्हें चोट ना लगे और मुझे भी चोट ना लगे। ठीक है, ये मैंने जब आउटर किया तो मेरा जो कॉप मसल है पीछे वाला, उस कॉप मसल से ब्लॉक हुआ वापस से। बैलेंस बिगड़ेगा हमेशा, जब शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करते हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। तो आप प्रयास करते रहिए, 100-200 बार करने के बाद शायद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से और स्पीड से, आओ नाइस, और स्पीड से और स्पीड, गुड स्पीड, सुपर। तो बहुत अच्छी किक थी, बहुत शानदार। ये जो कॉप मसल है उससे जब आप रोकते हैं, सामने वाले की बोन होती है फ्रंट बोन जिसे शिन कहते हैं, उस बोन से मारता है और आप कॉप पे लेते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है, आप ऊपर ले जाके ब्लॉक करते हैं। आपकी किक कैसी रहती है, सामने वाले का स्लैप ऐसा रहता है एंड देन ब्लॉक हो जाता है इजीली। अदर मार्शल आर्ट्स में कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि दोनों हाथों से रोकते हैं, प्लीज आइए सर, स्लैप किक कीजिए। दोनों हाथों से रोकने से क्या होता है कि सेम टाइम पे ये किक और ये पंच चलना चाहिए। ये किक स्लैप किक और ये वाला पंच सेम टाइम पे आपने अलग से चलाया, ये अलग अलग चला। अभी सेम टाइम पे किक एंड पंच कुंग फू में चलता है, आपने देखा होगा 1 2 3 ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस में क्या होता है कि किक एंड पंच दोनों साथ में जाता है, तो उस तरह से मारिए आप। राइट, तो ये इन्होंने हाथ खोला मेरे ऊपर, ये पंच भी खोल सकते थे, तो मैं ब्लॉक कर रहे हैं, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, तो मैं वो वाला हाथ कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ, एक बार फिर से देखिए।
मैं एक ही जगह बिजी हूँ। अगर ये दोनों चीजें वापस से कीजिए, राइट, दोनों एक साथ कीजिए ना, राइट, थोड़ा ऊपर किक कीजिए, ठीक है। तो ये जब करते हैं, जब किक मार रहे हैं मुझे और दूसरा हाथ ला रहे हैं, तो मेरा जब लेग इंगेज है तो मेरा हाथ फ्री है, और जब दोनों हाथ इंगेज हैं तो फिर दोनों हाथ बिजी हैं, तो कैसे मैं ब्लॉक करूँगा? तो कुंफू के अंदर ये लॉ काम करता है, ये नियम बनाया गया है कि जब आप सामने वाला लेग मार रहा है तो लेग को लेग से हैंडल करें, हैंड को हैंड से हैंडल करें। और बहुत रेयरेस्ट होता है जब कोई सिंगल पर्सन जो बहुत ही कॉमन इंसान से लड़ रहे हैं तो हाथों का इस्तेमाल किया जाता है ना। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि सिद्धांत बना दिया गया कि ऐसे ही कर रहे हैं, पर अधिकतर हमें जो प्रयास करना है वो लेग को लेग से हैंडल करने का प्रयास करना है। कोशिश यही रहेगी कि पैर से पैर को रोका जाए, पैरों को हाथ से भी रोका जा सकता है। अगर कोई जो अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा फाइटर नहीं है, तो आप हाथों से भी प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि लेग से ब्लॉक करते हुए हाथ से कैसे ब्लॉक करें। तो अगर आप आउटर किक कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हाथ वाले अटैक को रोकने के लिए आप तैयार रहें, तो आप ये ब्लॉक करके और ऐसे ब्लॉक भी करना होगा, तो आप अपना फेस भी बचाएंगे, ठीक है, ठीक है। आपका किक नहीं छोड़, किक मारी एंड देन पंच मारिएगा, राइट, दोनों चीजें मैंने बचाई। तो ये प्रयास आप जब आउटर परफेक्ट हो जाएगा देन आप इसको प्रयास कीजिएगा। इस प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले बता दिया आपको आउटसाइड आउटर करना है। तो हमारा पार्ट 8 यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। हम आगे ही इसको अगले पार्ट को जल्दी से अपलोड करेंगे। आप अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है और पसंद आई है तो थम्स अप कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो थम्स डाउन कीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सब्सक्राइब करने के लिए लोग लगाते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब्सक्राइब कर लो। कोई मीनिंग होना चाहिए सब्सक्राइब करने का। अगर आप मार्शल आर्ट से लव करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मार्शल आर्ट से प्रेम नहीं करते इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो प्लीज़ मत कीजिए। मार्शल आर्ट से जिनको प्रेम है, मैं ऐसी फैमिली बनाना चाहता हूँ जो मार्शल आर्ट्स की फैमिली हो, जो लोग सच में मार्शल आर्ट से प्रेम करते हैं। मार्शल आर्ट्स की हर वो चीज़ जो मैंने सीखी है, मार्शल आर्ट्स की हर वो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, वो प्रॉब्लम आप तक ना हो, आपको वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चैनल बनाया है मैंने, ताकि वो जो सोल्यूशन है वो आप तक पहुंचाया जा सके। अगर सच में चाहते हैं उन चीज़ों का सोल्यूशन तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।